हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, जैसे भी हो पढ़ते रहिए, बस यही बात करनी है अपने को। हम अभी तक जो केमिस्ट्री में चैप्टर सोल्यूशन है जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें हमने आपके अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े। अब क्या करना है, मुझे उन अणुसंख्या गुणधर्म जो पढ़े हैं उनसे रिलेटेड मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं। वो न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मेरी माइक बेकार हो गई, तो दोबारा मैं इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। चलिए फिर फटाफट मैं इसको आपके सामने देखो। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए केबी की गणना करो केल्विन में। ठीक है ना। तो ग्लूकोज दे रखा है मैंने, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। स्मॉल डब्ल्यू 12 दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू विलय के बारे में बताता है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक के बारे में बताता है। ठीक है ना। आपसे केबी पूछ रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्वथनांक दे रखा है, विलयन का क्वथनांक। तो हमने कहा था कि कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। देख भाई, विलयन के क्वथनांक को हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। वो जो T1 होता है वो विलायक का, मतलब यहाँ पर मैं दोबारा एक बार लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ये विलयन का क्वथनांक है। ठीक है ना, क्वथनांक है। और जो T1 है ये आपका विलायक का क्वथनांक है, विलायक का क्वथनांक। और जो यहाँ पर डेल्टा टीबी होता है ना, वो क्वथनांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में अवनमन। ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है कि केबी गणना करो। इसका मतलब आपको एक ही फॉर्मूला मैंने अभी तक ये फॉर्मूला पढ़ाया है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है ना। तो अब क्या है कि अगर मुझे ये निकालना है तो पहले चीज देखो, आपको केबी निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है। अब डेल्टा टीबी जब आप निकालेंगे तो डेल्टा टीबी का एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, T2 माइनस T1। ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी T2 आपका कितना दे रखा है, आपका T2 दे रखा है 100 माइनस 34 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100.34। ठीक है ना। माइनस जल है तो जल का जो T1 होता है वो याद रखना, जल का जो T1 की वैल्यू होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होती है, तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो। ठीक है ना। कितना निकल के आएगा, डेल्टा टीबी बराबर, अगर इसको घटाओगे तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। और कैल्विन में रखोगे तो ये कैल्विन में भी ये रहेगा। कैल्विन में क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को कैल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 273 ऐड करोगे। अगर तुम 273 इसमें ऐड करोगे तो 273 इसमें भी तो ऐड करोगे आप, दोनों में 273 ऐड करोगे तो घट ही जाएगा, तो 0.34 ही आएगा कैल्विन में। चलिए, अगर तुम्हें ये पता चल गया तो देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ पर आप रखो 0.34, केबी पहले से रख लो, इंटू स्मॉल डब्ल्यू आपका कितना दे रखा है 12, इंटू ये आपका हुआ 1000, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180, कैपिटल डब्ल्यू कितना आपका हुआ 100 हुआ। ठीक है ना। चलिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो आपका ये कट जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको काटना पीटना आ रहा है तो देखिए ये हो जाएगा, आप ऐसा करें 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। ठीक है ना। अब अगर तुम्हें यहाँ पर केबी निकालना है तो आप डायरेक्टली केबी यहाँ से निकाल सकते हो। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 6 तिये 18 होता है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.34 इंटू 3 अपॉन 2। सॉल्व करके देखना बेटा, अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो तो ये 2 से काट दो, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2 और 2 सत्ती 14, 17 दूनी 34, 2 सत्ती 14 और हाँ तो 14 हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया 17.17 3 51 हो जाएगा। तो केबी की वैल्यू कितनी आएगी 0.51, आगे 0.51 आपका रहेगा किलो केजी पर मोल, किलो नहीं कैल्विन, कैल्विन केजी पर मोल में। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपसे कोई चीज पूछता है कि सबसे पहले आपसे अगर ये कोई चीज पूछता है कि आपको क्वथनांक में उन्नयन, देखो सबसे ध्यान देना, क्वथनांक वर्ड दे रखा है तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, साफ से बोला इतना डिग्री सेंटीग्रेड है केबी। अगर केबी पूछ रहा है इसका मतलब वो क्वथनांक में उन्नयन वाला केस लगाएगा, तो उसके लिए। और साफ से बोला कि विलयन का क्वथनांक, यहाँ पर अवनमन घटा नहीं बोला है, विलयन का क्वथनांक डायरेक्टली दे रखा है, तो यहाँ पर T2 दे रखा है।
T2 दे रखा है और T1 आपको जल के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो निकालिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आपको आएगा फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है बेटा, अगर मेरा जो अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहो तो मुझे लगता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 62 आएगा, ठीक है। अभी तुम्हारा 62 हो गया। क्वेश्चन में केएफ की वैल्यू आपको पहले से दे के रखी है, केएफ की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। इसके बाद आपको 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है और 60 ग्राम जल है। जिसका मान ज्यादा होता है ना वो आपका विलेय होता है, जिसका मान कम होता है वो विलायक होता है। इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 45 ग्राम, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू आप कितना हो जाएगा, 600 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पहली चीज हिमांक में ऑर्नमेंट पूछ रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो रखो, क्या पूछ रहा है वो देख लो। हिमांक में ऑर्नमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ, तो नीचे लिख रहा हूं, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आपसे हिमांक में ऑर्नमेंट ही पूछ रहा है, केएफ की वैल्यू 1.86 आपको दे रखी है, तो यहाँ पर रखो आप 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू आपको कितना दे रखा है, 45 ग्राम, 45 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट मैंने पहले से बता दिया 62, बेसिक क्लास में मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकालना बताया था 62। कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है आपका, कैपिटल डब्ल्यू 45 दे रखा है, नहीं 600, ठीक है ना। बस काटना पीटना रहेगा। अगर देखना चाहो इसको तो देखो आप ध्यान से, इसको अगर देखोगे तो ये इसको 3 बार जाएगा, करके देखिए। 62 3 जा होता है 186, डायरेक्टली आप काट लो यहाँ से, ठीक। तो ये 3 बार जाएगा, ठीक। और इसके बाद आप ये 2 जीरो उड़ा दो और ये 2 जीरो उड़ा दो आप, ये 0.3 यहाँ पर होगा। अगर 0.3 होगा, अगर आपने इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे और 1 जीरो पूरा ये कट जाएगा, ठीक। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर नीचे, ये बचेगा 3 इंटू 45 अपॉन 6। अब इसको 3 से काटो, 3 के 3, 3 दूनी 6, अब ये 2 आ गया, 2 को काटो, ये काटोगे तो 2 दिखा यहाँ पर, 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आपका ये इतने केल्विन में आया, जो आपका आंसर आया वो 2.25 केल्विन आपका हिमांक में ऑर्नमेंट आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि आपकी हिमांक में ऑर्नमेंट, इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा टीएफ आपने निकाल के दिया, डेल्टा टीएफ 2.25 केल्विन। इसके बाद अब आपसे पूछ क्या रहा है, हिमांक की गणना करो। जाहिर सी बात है हिमांक आपका बिलियन का करना है, तो देख लो यार ध्यान से। डेल्टा इस केस में क्या बताया था, देखो मैं 2 केस बता दे रहा हूँ। अगर डेल्टा टी बी था तो हमने फॉर्मूला लगाया था T2 माइनस T1। डेल्टा टी एफ है तो फॉर्मूला बताया था T1 माइनस T2, ठीक। हमें कौन सा लगाया है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो हिमांक में ऑर्नमेंट कितना निकाला, 2.25 और T1 कितना होता है, तो याद रखना ये केल्विन में है, T1 जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करूंगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब मैं फिर से समझा दूं यहाँ पर भाई, यहाँ T1 जो है, T1 वो विलायक का क्वथनांक है, नहीं हिमांक है, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक। अब क्वेश्चन है कोई भी जल जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो अब इसको आपने केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर दोगे, 273.15 ऐड करना पड़ेगा, तो 273.15 ही रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर रख दो 273.15 और माइनस कितना आपका रहेगा T2। क्या करो कि इसको इधर जब घटा दोगे तो T2 बराबर कितना निकल के आएगा, घट जाएगा, 273 है, ठीक है ना। 273 में जो घटेगा वो 70 पॉइंट, ऐसे घटा लो भाई, 273.15 और ये आपका 2.25 है,
तो 2.25, ठीक ना। ये 0 बचा, 11 में से 2 चला गया, 9 बचा, और यहाँ पर कितना 0 बचा, और फिर हाँ ठीक ना, ये 7 ही बचेंगे, ये 270 और ये 270.90, जो आंसर आएगा 270.90 केल्विन। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहे हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं। चलिए बेटा फिर आगे क्वेश्चन क्या करने हैं हमें, 2 क्वेश्चन फिर से मैंने नोट किए हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं आपके सारे के सारे, ये बोर्ड से पूछे गए हैं, ये 2018, 17, 16, 22 ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। क्वेश्चन क्या है पहला, 27 डिग्री ताप पर यूरिया के 2% वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए यदि आर की वैल्यू आपकी इतनी हो। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2% वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, आर की वैल्यू इतनी। देखो क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। परासरण दाब के स्टूडेंट डायरेक्ट आप पहले फॉर्मूला लिखो। परासरण का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बी बराबर एन एस टी। ठीक है, तो पाई बराबर क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, चक्कर में नहीं पड़ना आपको। वेट, ये नीचे जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इंटू एस इंटू, ये फॉर्मूला हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्या आपको दे रखा है। आपको तापमान कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करोगे 27 प्लस 273 ऐड करोगे, टेम्परेचर भैया आपको केल्विन में ही रखना पड़ेगा, 200 300 हो जाएगा, देख लीजिएगा आप केल्विन। ठीक है ना, इसके बाद यूरिया आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यूरिया है, ठीक ना। तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 60। इसके बाद आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.0821। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है, आपसे पूछा 2% वेट बाई वॉल्यूम, 2% वेट बाई वॉल्यूम। भाई सीधी बात याद रखो, जितना परसेंट उतना ग्राम। वेट बाई वॉल्यूम इसका मतलब ये होगा कि 100 ml 1 लीटर विलयन का 2% विलयन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2% विलयन ले लीजिए इसका, मतलब वेट कितना हो जाएगा 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 ग्राम। और आपका आयतन कितना होगा, आपका जो आयतन होगा वो 1 लीटर, मतलब वेट बाई वॉल्यूम है, तो आप बी कितना मान लो, आप 100 ml यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है ना, फिर तो आइए प्लस करके देख लेते हैं सिंपल तरीके से। पाई बराबर वेट आपका कितना दे रखा है 2 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका 300, मॉलिक्यूलर वेट आपका इसका आता है यूरिया का 60। ठीक है ना, और जो वी आपका दे रखा है वो 100 होगा, ml में ही है तो ml में ही रख दीजिए। ठीक, तो फिर ml में रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपका। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, जो भी आप सॉल्व करके इसका आपका जो आंसर आएगा वो 8.21। बेटा जल्दी फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ से काट लीजिएगा, 1 0 0 कट जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, तो उसे 50 आ जाएगा, करके देख लीजिए अब आराम से। ठीक है, फटाफट इसका बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन राइट करने पड़ते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए उतने टाइम में ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को इतने ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। ठीक है ना, परासरण दाब क्या होगा। तो चलिए 1 मिनट के लिए देखिए इसको। देखिए बेटा, इसमें क्या है कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे रखा है, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आपको दे रखे, आपको क्या निकलना है, टी बराबर 0 प्लस 273 ऐड कर देना है, तो आपका ये 273 केल्विन आएगा। ठीक, 0.45 ग्राम है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.45 ग्राम। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 है। ठीक है ना, वॉल्यूम कितना है 250 ml है। ठीक, इसके बाद विलयन बनाया गया, आर कितना आपका दे रखा है 0.0821 है। परासरण दाब पूछ रहा है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। फॉर्मूला क्या होगा, पाई बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू बी
इंटू एस इंटू टी। आर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपका। तो पाई बराबर वेट कितना आपका है 0.45 अपॉन, पहले पूरा लिख लो यहीं से आप। एस कितना आपका दे रखा है, एस आपका दे रखा है 0.0821 इंटू टी आपका 273 ही दे रखा है। इन क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा भाई लोग कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छी नहीं, बस थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है आपका, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, और जो आयतन आपका दे रखा है 250 ml, 250 ml है। तो आप क्या करेंगे, हाँ मैं शायद इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप वहां भी ml में चेंज किया था, तो आप 1000 से गुणा करिएगा। पहले वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा एक बार करके। 250 ml इंटू 100, 250, हाँ 1000 से गुणा करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ml को लीटर में चेंज करना रहेगा। इसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो भी लीटर में ही होना है, ठीक है ना। तो बस इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से अगर ये काटेंगे तो 25, 250 चक्कू 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको, ये तो पूरा कट गया आपका, ये 0.45 है, एक ये जीरो हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, और ये कटोगे तो मुझे 45 दूना 90 और 9 चौक, हाँ ये 4 टाइम मुझे लगता जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको फिर आप गुणा कर दीजिएगा, 4 3 12। आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो 0.224, ठीक है ना एटीएम। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप फटाफट इसको करना है। करना कैसे मैं बता दे रहा हूँ। जो आपका ये आया 0.0821 इंटू 273 अपॉन ये नीचे 100 आपका बचा है, 100 इंटू 4 400 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक हटाएंगे, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 4 कर दोगे, 821 इंटू 273 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 4 तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप काट लीजिए भाई, 4 से गुणा करिएगा, 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, फिर एक बचेगा, हाँ एक मिनट ऐसे कर दीजिएगा, दोबारा कर देता हूँ यहाँ पर 8। देखिए बेटा ये 4 छूट गया आपका, फिर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपका मैं आंसर लिख दिया था यहाँ पर, यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, ये 0.0821 इंटू 273 इंटू ये 4 छूट गया था, हमारी टेक्निकल टीम ने हमको बताया कि 4 आपका छूट गया है, ठीक। और ये 4 नीचे भी है 4, और ये आपका 100 है, ठीक है ना। तो ये 4 से 4 यहाँ कट जाएगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो ये तो भाई आप कर सकते हो 2n इंटू 273, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अपॉन 10 की पावर कितना से डायरेक्टली 6 कर दीजिए, बस आप गुणा कर लीजिए भाई, गुणा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप देख लीजिएगा, आपको आंसर लगभग इसके लगभग अप्रॉक्स में आएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं बार एटीएम पास्कल, ठीक है ना। टॉर फोर्स अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या न्यूटन पर, या मैं क्या भी बोल देता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जितने भी आपके यूनिट्स हैं ये सबके सब दाब के होते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बार का है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले जो पूछ रहा है वो आप लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो जाएगा। पूछ रहा है कि कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, इसका मतलब बेंजीन होगा, इसका शुद्ध बेंजीन मतलब बेंजीन आपका विलायक होगा। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, पी नॉट, याद है शुद्ध वाष्प दाब का मैंने बताया था पी नॉट। पी नॉट कितना आपका दे रखा है 0.850 बार, ठीक है ना। इसके बाद 0.5 ग्राम आवाजशील विद्युत अपघट्य कितने ठोस ग्राम। जाहिर सी बात है कि जो 0.5 ग्राम है कम वैल्यू है, ज्यादा है, तो जो स्मॉल डब्ल्यू वो विलय, तो स्मॉल डब्ल्यू कितना आपका 0.5 ग्राम, विलाय कितना क्योंकि ज्यादा वैल्यू है, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना 39, ठीक है ना। बेंजीन, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, नहीं दे रखा तो पता कर लेना भाई, C6H5 होता है 78 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है आपको। तो ये कितना दे रखा है आपका भाई साहब 78 दे रखा है, क्लियर। आपसे पूछ क्या रहा है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, मतलब पीएस भी आपको दे रखा है 0.845
5। आपको बोल रहा है कि जो आपने पदार्थ घोला है उसका आपको विलयन की गणना क्या बोला, मोल द्रव्यमान गणना करना है। तो स्मॉल m आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ भाई, आंसर आएगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, मैंने बताया था, स्मॉल w इंटू कैपिटल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। चलिए सारे क्वेश्चन सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। पी नॉट आपका कितना दे रखा है 0.850, ठीक है, माइनस पी एस कितना दे रखा है, पी एस आपका दे रखा है 0.84। बाकी एक मिनट, स्कूल के बाहर से आवाज आ रही है। चलिए देखिए, कुछ लोग बाहर आ जाते हैं भाई लोग, मैं आपको बता दूं, हमारे गली के बाहर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से वैसे वर्ड बोलते हैं तो वो वर्ड मेरी माइक में रिकॉर्ड ना हो, ठीक है ना। और जानते हैं गांव में कितने अच्छे अच्छे वर्ड बोले जाते हैं, ठीक है, तो फिर इसलिए थोड़ा पॉज करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 0.850, ठीक है ना, माइनस पी एस कितना होगा 0.845 अपॉन पी नॉट फिर से 0.845 आपका, ठीक है ना, प्राप्त विलयन, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं बोला, ये बोलेगा, ये आपका पी नॉट माइनस ये होगा 0.850, ठीक है ना। स्मॉल डब्ल्यू आपको कितना दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू आपका 0.5 दे रखा है, 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 78। बोल दो शांत, बोल दो थोड़ा आराम से, 78। और कैपिटल डब्ल्यू कितना, कैपिटल डब्ल्यू 39 और स्मॉल एम आपसे ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जब इसको घटाएंगे तो ये 0.5 बच जाएगा, ये 0.850 हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 78 अपॉन 39 इंटू एम, ठीक है ना। देखो ये और ये 0.5 कटेगा और ये 39 टू 78, ये 2 बार जाएगा, बस सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो यार एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर अगर इसको गुणा करोगे 2 0 0, 2 पंचे 10 का 0, 2 8 16 और 1 17, ठीक है ना, 3 अंक बाद दशमलव रहेगा, 1 2 पंचे 10 का, एक और दशमलव, तो ये आपका आ जाएगा लगभग मॉलिक्यूलर वेट 2 पंचे 10 का 0, मैं फिर से कर दे रहा हूँ यार, ये 0.850 इंटू 2, ठीक है ना। आप मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लीजिएगा, 2 0 0, 2 पंचे 10 का 0, 2 14, 2 8 16 और 1 17, 1 0, ठीक है ना, 2 अंक बाद दशमलव रहेगा, ये 0.2, तो 170 मॉलिक्यूलर वेट जो इसका, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिखा ये वाला, नहीं दिखा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा, आप इसकी मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, आपको देखना 170 आएगा, आंसर आएगा, ठीक है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए बेटा, हमने आपकी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने क्या किया है, इस टॉपिक से मैंने हर जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताई थी उन सबसे मैंने न्यूमेरिकल आपके करा दिए हैं, एक एक न्यूमेरिकल्स। अब क्या रहेगा, मैं आपको जरूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं आज या कल से एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा आपको। मैं क्या करूंगा, आपका अनसॉल्व मैं लाइव क्लास में अनसॉल्व कराऊंगा, क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए लाइव क्लास में अनसॉल्व कराऊंगा। अब क्वेश्चन ये है कि अनसॉल्व कराने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं मार्कर और इस वाले बोर्ड से काम करता हूं। तो क्या रहेगा कि आप लोग नया अनसॉल्व खरीद के रखिए, ठीक है ना। आपके पास जब अनसॉल्व होगा आपके पास और अनसॉल्व मेरे पास होगा, तो मैं आपको पेज नंबर और सेट नंबर, पेज नंबर नहीं भी चलेगा लेकिन क्वेश्चन का ईयर और सेट नंबर बता दूंगा, तो आप उससे वो खोज लेंगे और आप वहां बैठ करके, मैं यहाँ बैठ करके अनसॉल्व मेरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने पास अनसॉल्व मंगाइए और बेटर रहेगा कि आप अनसॉल्व कोई अच्छी क्वालिटी का मंगाइएगा, अग्रवाल का, जिसमें जो पुराने साल की क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हों, जो सिलेबस आपका हट चुका है वो हटा दिए गए हों, वो अनसॉल्व लेके आइएगा। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर तो मैं आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पर लाइव आऊंगा और लाइव क्वेश्चन के द्वारा, लाइव अनसॉल्व के मतलब लाइव के द्वारा हम आपके अनसॉल्व को सॉल्व कराएंगे। तो मैं जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट आज या कल में ही करूंगा। मैं कुछ देर के लिए, आधे घंटे या कुछ टाइम के लिए मैं लाइव आऊंगा आपसे बातें करने के लिए, इसलिए कि आप कैसा चाहते हैं, कैसे आपको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको कल लाइव। कल मैं आपको ग्रुप में कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। तो मैं अपने लेक्चर को यहाँ खत्म करता हूँ। चलिए टाटा बाय बाय, ओके।